बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th और इसके क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो इसके 6 पार्ट्स हैं, तो बारी बारी इन पार्ट्स को जो है वो सॉल्व किया जाएगा। पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। इसमें आपने थर्ड प्रोपोर्शनल वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है, और थर्ड प्रोपोर्शनल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो है वो एक फार्मूला है। उस फार्मूले के तहत जो है वो आप थर्ड प्रोपोर्शनल वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। गौर से आप इस फार्मूले को देख लें, समझ लें बल्कि कि A रेशियो B प्रोपोर्शन B रेशियो C। तो उसी फार्मूला के तहत जो है वो हम इस थर्ड प्रोपोर्शनल वैल्यू इस क्वेश्चन में से फाइंड करेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो थर्ड प्रोपोर्शनल वैल्यू है वो C है, ठीक है। हम वही फार्मूला लगाएंगे जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। उस फार्मूले के तहत ये बनता है A रेशियो B रेशियो C, यानी 6 रेशियो 12 रेशियो C जो है वो यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल वैल्यू है। जो क्वेश्चन के अंदर आपको 12 बताया गया था वो जो है वो मीन प्रोपोर्शनल वैल्यू है, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल वैल्यू को आपने 2 दफ़ा यहाँ पे रिपीट करना है। अब ये रूल तो आप पहले ही समझ चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी मीन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट बराबर होता है एक्सट्रीम वैल्यूज़ के प्रोडक्ट के। यानी एक्सट्रीम वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे क्या है, 6 और C। मीन वैल्यूज़ आपके पास क्या है यहाँ पे, 12 एंड 12, ठीक है। जो C है यहाँ पे यही थर्ड प्रोपोर्शनल वैल्यू है, इसी को हमने फाइंड करना है। तो बड़ा आसान है। आप इस फार्मूले के तहत प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, आप 12 मल्टीप्लाई बाई 12 आपके पास आ जाएगा 144, और यहाँ पे C के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 6C। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके जो है वो 144 के साथ आपने इसको डिवाइड कर देना है। अब 144 को अगर 6 से डिवाइड करें तो C इज़ इक्वल टू 24 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आप लोग अपने जहन में रखें कि दोबारा से मैं तीसरी दफ़ा इस फार्मूला को रिपीट करने लगा हूँ कि अगर आपने थर्ड प्रोपोर्शनल वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, A रेशियो B प्रोपोर्शन B रेशियो C, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए पार्ट नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें अगेन आपको जो है वो A क्यूब और 3A स्क्वायर दिया हुआ है। इसमें जो 3A स्क्वायर है ये मीन प्रोपोर्शनल वैल्यू है, और इसी में हम लोग जो C है उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो थर्ड प्रोपोर्शनल वैल्यू है, ठीक है। तो उसी तरह हम पुट करेंगे। मैंने आपको बताया कि मीन प्रोपोर्शनल वैल्यू को आप 2 दफ़ा लिखेंगे, जो अंदर वाली 2 वैल्यूज़ बन जाएंगी। अगेन वही फार्मूला आपने यूज़ करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन को जो है वो आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3A स्क्वायर और 3A स्क्वायर दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 3s are 9, और आपको पता है कि जो वेरिएबल्स की पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लिकेशन के दौरान ऐड की जाती हैं। तो यहाँ पे A जो है वो कॉमन आ जाएगा और इनकी पावर्स जो है वो साथ में ऐड कर दी जाएंगी, ये बन जाएगा 9A स्क्वायर। जबकि दूसरी जानिब A क्यूब जो है वो C के साथ एक्सट्रीम वैल्यूज़ के तौर पर मल्टीप्लाई किया गया था। A क्यूब जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके इसको आपने डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे अगेन डिवाइड पे वेरिएबल्स जो हैं वो सेम आ गए हैं, हम कॉमन ले लेंगे, मगर ये पावर जो है वो जो नीचे थी ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये 4 - 3 बन जाएगा। तो 4 - 3 सिर्फ 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे आप 9A पुट करेंगे C की वैल्यू। तो आपने देखा है कि ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरह है। इसी तरह बाकी के जो 6 पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह इसी फार्मूले के तहत किए जाएंगे। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में ये आपको दिया हुआ है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर A माइनस B। अब जो A माइनस B इसके अंदर दिया हुआ है ये मीन प्रोपोर्शनल वैल्यू है, और जो C आगे आप लेट करके पुट करेंगे वो आपके पास थर्ड प्रोपोर्शनल वैल्यू होगी। जैसा कि A माइनस B मैंने आपको बताया कि मीन प्रोपोर्शनल वैल्यू है, इसको आप रिपीट करके 2 दफ़ा लिखेंगे ताकि आप थर्ड प्रोपोर्शनल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी C को A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करें। अगेन वही रूल है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें
और बाहर वाली दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरीके से ये एक इक्वेशन जो है वो आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे a माइनस बी और यहाँ पे a स्केयर माइनस बी स्केयर, ये यहाँ पे a माइनस बी स्केयर c से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप इसको दूसरी साइड पे लाके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे तो ये फार्मूला बनता है, यहाँ पे a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला जो फार्मूला है वो आपने यहाँ पे पुट करना है। इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो a माइनस बी a प्लस बी बनता है, जो कि यहाँ पे दर्ज कर दिया गया है। तो आप ऊपर भी देखें और नीचे भी देखें, दोनों a माइनस बी सेम टर्म्स हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी डिवाइड होने के बाइस, और जो रिमेनिंग्स हैं वो a माइनस बी और a प्लस बी आपके पास बच जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट की तरफ आएंगे। फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही किया गया है। यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर है और यहाँ पे x क्यूब माइनस वाई क्यूब है। अब x क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है वो यहाँ पे मेन प्रोपोर्शनल वैल्यू है, c जो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल वैल्यू लेट करके हम जो है वो उसको फाइंड करेंगे कि लेट c जो है वो एक थर्ड प्रोपोर्शनल वैल्यू है। इसी तरह मेन प्रोपोर्शनल वैल्यू को रिपीट करके लिखा गया है, दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी c को मल्टीप्लाई कर दें आप x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो c के साथ चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे यहाँ पे आके ये इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो बिल्कुल वैसे ही आपने इसको लिख देना है। जो अब ये स्क्वायर है तो आप इसको 2 टाइम्स भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये x माइनस वाई इस x माइनस वाई से कैंसिल हो गया और यहाँ पे x माइनस वाई इस x माइनस वाई से ये कैंसिल हो गया और ऊपर आपके पास बच जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर, या फिर वाई स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे। फिर x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास होल स्क्वायर के तौर पे आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके से आप c की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकेंगे। पार्ट नंबर 5 में आपको दिया हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर मेन प्रोपोर्शनल वैल्यू है। इस क्वेश्चन में आपने थर्ड प्रोपोर्शनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस वजह से थर्ड प्रोपोर्शनल वैल्यू को हम जो है वो c लेट कर लेंगे। तो थर्ड प्रोपोर्शनल वैल्यू को c लेट करते हुए हम आखिर में एक्सट्रीम वैल्यू के तौर पे c पुट करेंगे। अब मीन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और एक्सट्रीम वैल्यूज़ को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अब x प्लस वाई स्क्वायर जो है वो c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस वजह से इस तरफ आके उसको हम डिवाइड कर देंगे। ये दोनों सेम टर्म्स थी, इसलिए हम इसको होल स्क्वायर के तौर पे पुट कर लेंगे यहाँ पे। अब आपने करना ये है कि ऊपर जैसे आप लोग काम करते हैं जिसमें फैक्टर्स बनाते हैं, तो उसमें भी यही प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ टर्म्स हैं, इन टर्म्स में से कुछ ना कुछ जो है वो कॉमन आता है। इसमें से आप x कॉमन ले लें पहली 2 टर्म्स में से, तो पीछे आपके पास x माइनस 2 बच जाएगा। और इसमें से आप y कॉमन ले लें तो आपके पास y और इंटू एक्स माइनस 2y जो है वो सामने आ जाएगा। नेक्स्ट आप इसको x प्लस वाई से होल स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट x प्लस वाई, यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो कॉमन लिया था और ये कॉमन लिया था जैसे फैक्टराइजेशन में होता है, तो इन दोनों कॉमन टर्म्स को आप अलग लिखेंगे और यहाँ पे इन दोनों को कॉमन के तौर पे अलग लिखेंगे, ठीक है। अब जैसा कि होल स्क्वायर बाहर मौजूद है तो यहाँ पे भी आपको होल स्क्वायर पुट करना पड़ेगा, तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर नीचे भी आ जाएगा। नेक्स्ट ये है कि नीचे x प्लस वाई का होल स्क्वायर और ऊपर भी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। c की वैल्यू जो है वो आपके पास x माइनस 2y का होल स्क्वायर बच जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब इसमें आपको बता रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। फिर आपके पास जो मेन प्रोपोर्शनल वैल्यू दी हुई है वो p माइनस क्यू और p का स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। इसी मेन प्रोपोर्शनल वैल्यू को आप 2 दफ़ा लिखेंगे। थर्ड प्रोपोर्शनल वैल्यू c है वो हम लेट करके बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू के तौर पे। अगेन वही बात, आप एक्सट्रीम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और मीन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। जब आप आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे इकट्ठा लिख लें प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, जैसा कि दोनों इक्वल होते हैं आप इक्वल पुट करें। यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको दूसरी साइड पे लाके डिवाइड कर दें, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगी।
क्योंकि ये डिवाइड बाय डिवाइड फॉर्म बनती है यहाँ पे। अगर आप इसको, ये ऑलरेडी पहले डिवाइड है, अगर ये डिवाइड वाली फॉर्म आप दोबारा इसके नीचे ले आएंगे तो डिवाइड बाय डिवाइड फॉर्म बनती है। तो डिवाइड बाय डिवाइड फॉर्म अगली वैल्यू को इन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो इस वजह से पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब ऊपर आ जाएगा और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नीचे वाले स्टेप में ऊपर क्यूब वाला जो फार्मूला था उसको ओपन किया गया है और उसके बाद यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इसको भी ओपन किया गया है ए माइनस बी ए प्लस बी के तहत। तो इस वजह से पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू पुट किया गया, ठीक है। यहाँ पे पी माइनस क्यू, यहाँ पे पी माइनस क्यू का स्क्वायर है, एक पी माइनस क्यू जो है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पी माइनस क्यू बच जाएगा। पी प्लस क्यू को कैंसिल कर देगा और यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है। ये स्क्वायर था, इस वजह से एक टर्म कैंसिल होगी और एक टर्म जो है वो यहाँ पे बाकी रह जाएगी। तो आंसर जो है वो C इज़ इक्वल टू पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर जो है वो इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो ये तो थे फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।